फ्लैशबैक करते हुए 2014 से पहले चलते हैं और ये जानते हैं कि देश में बीजेपी की सरकार क्यों बनी और कैसे बन गई। कांग्रेस पर कोयला घोटाले के आरोप लगे, 2G स्पेक्ट्रम के आरोप लगे, जिसके बाद लोकपाल की आवाज उठने लगी और अन्ना हजारे अनशन पर बैठे। देश में करप्शन के खिलाफ माहौल बना और फिर मोदी जी आए। काले धन से लेकर महंगाई, किसान और रोजगार तक का वादा किया और सरकार बना ली। और फिर देखते ही देखते भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस सरकार को हटाने वाली मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ। कुछ लोग तो इसे एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली भी कह रहे हैं। वैसे घोटाला इसे किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। मतदान करने के लिए पार्टी को मिलने वाली फंडिंग की जानकारी होना आवश्यक है ताकि मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग ठीक से कर सके। अगर आपको सरकार के इतने बड़े भ्रष्टाचार को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इससे आपके ही फायदे और नुकसान के बारे में आपको समझाते हैं। पहले आंकड़े देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को 16,518 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसमें भी जो डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया गया है वो महज 12,155 करोड़ रुपए का है। एक साल का करीब 2,500 करोड़ रुपए के चंदे का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया गया है। इस 12,155 करोड़ रुपए में से 6,061 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1,610 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस को 1,422 करोड़ रुपए मिले हैं और भारतीय राष्ट्रीय समिति नाम की पार्टी को 1,215 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा देश की बाकी लोकल पार्टियों को बाकी के रुपए मिले हैं। इनमें सारी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चलती हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए, ये करोड़ों का चंदा जो बीजेपी या अन्य दलों को मिला है वो उससे देश के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे बल्कि विधायकों को खरीदने में लगाएंगे, अपनी पार्टी के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में लगाएंगे और तो और अपने हेलीकॉप्टर के सफर और नेताओं की रैलियों में लगाएंगे। मतलब कि सारा पैसा राजनीतिक पार्टियों के काम में ही लगेगा। लेकिन जो पैसा ये कंपनियां इन पार्टियों को दे रही हैं, क्या ये आपके काम नहीं आता? जैसे ये अस्पताल यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसने 162 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। भले ही अब गाजियाबाद और हैदराबाद के अस्पताल इससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने कोई डोनेशन नहीं किया है, ये कोई और अस्पताल के नाम है। लेकिन सोचिए, 162 करोड़ जो नेताओं को चंदे में दिए गए हैं, यही पैसा अगर गरीबों के इलाज में लगाया जाता या अस्पताल अपनी सेवाओं को ही इन पैसों से सस्ता करता तो क्या देश की जनता का भला नहीं होता? हमें और आपको सभी को पता है कि ये प्राइवेट अस्पताल किस तरह से लूट मचाकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये मोटा चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी का नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जहां करीब 41 मजदूर फंसे हुए थे, ये कंपनी उस टनल को बनाने का काम कर रही थी। इस कंपनी ने भी करीब 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। टनल में जब 41 मजदूर फंसे तो किसी ने भी इस कंपनी से सवाल नहीं पूछा कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। यहाँ तक कि सरकार तक ने कोई कार्रवाई या जांच नहीं की। आखिर कंपनी ने जरूरी सुरक्षा के बचाव क्यों नहीं किए थे? जैसे कि सुरंग बनाने के दौरान एस्केप पैसेज क्यों नहीं बनाया गया था जिससे सारे मजदूर बाहर निकल सके? जब सरकार ने इस टनल प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था तो क्लियरली लिखा था वहां पर कि एक एस्केप पैसेज होना चाहिए, इमरजेंसी के केसेस में भागने का एक रास्ता होना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे इमरजेंसी एग्जिट्स रेकमेंडेड हैं हर उस सुरंग में जो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये पता चलता है कि लापरवाही बढ़ती गई, लेकिन फिर भी नवयुगा इंजीनियरिंग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शायद इसका कारण यही हो कि इसने मोटा चंदा पार्टी को दिया था। ये करोड़ किसी पार्टी को देने की जगह मजदूरों की सुरक्षा में लगाए होते तो शायद इतने पैसे मजदूरों को बाहर निकालने में सरकार को ना लगाने पड़ते। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए का चंदा किसी पार्टी को दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि एयरटेल भी जियो की तरह फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा दे सकता था या अपने यहाँ नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी ही बढ़ा सकता था, जिससे उसकी यहाँ नौकरी करने वाले हजारों लोगों का भला होता। इनका प्रॉफिट भी 2019-20 से 2022-23 में 253 करोड़ का था, जिसमें से इसने 183 करोड़ चंदा दे दिया। वैसे अगर हम इसी तरह की बड़ी कंपनियों की बात करें तो कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिन्हें प्रॉफिट तो कम होता है लेकिन उसने कई गुना ज्यादा चंदे में दे दिया। जैसे सबसे ज्यादा चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 2019-20 से लेकर 2022-23 में 2015 करोड़ का था, लेकिन इसने जो पूरे बॉन्ड परचेज किए वो थे 1,368 करोड़ के। इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का नेट प्रॉफिट भी 109 करोड़ रुपए का रहा, लेकिन इसने जो पूरे टोटल बॉन्ड परचेज किए वो थे 410 करोड़ रुपए के।
इसी तरह एमकेजे एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 58 करोड़ रुपए रहा, लेकिन इसने टोटल बॉन्ड परचेज किए 192 करोड़ रुपए के। इसी तरह की कंपनी है मदनलाल लिमिटेड जिसका नेट प्रॉफिट 2019-20 और 2022-23 का रहा 10 करोड़ रुपए और इसने टोटल बॉन्ड परचेज किए 185 करोड़ रुपए के। इन सभी कंपनियों का प्रॉफिट तो बहुत कम हुआ, लेकिन इसने चंदा उससे भी कई गुना ज्यादा दिया। अब आप ही बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, और इसे वसूली भी क्यों ना कहा जाए, क्योंकि कई कंपनियों पर जब ईडी की और सीबीआई की रेड पड़ी उसके बाद ही उन्होंने चंदा दिया है। इससे ज्यादा क्या ही कहा जाए कि ये कितना बड़ा घपला चल रहा था। और हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि आखिर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। हमारे सांसद ज्यादा हैं तो चंदा भी ज्यादा ही मिलेगा। गृह मंत्री की ये बेतुकी बात के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई?